हेलो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों बहनों, वेलकम करता हूँ आज। तो आज हम लोग देखेंगे जिगजैग व्यू। तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा स्पॉइलर पिछले वीडियो में दे दिया था। एंड अगर आप प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आपको जाके देखना है और भी व्यूज़ क्या होते हैं और ट्री के बेसिक्स क्या होते हैं। तो मैंने सारे प्लेलिस्ट पहले के बना के रखे हैं, तो आप लोग जाओ और प्लीज़ देखो। एंड आज हम लोग देखेंगे ये दो तरीके से जिगजैग व्यू। और ये काफ़ी पूछा जाता है, ये हमारे फैंग वगैरह जो भी हमारा ब्रांडेड जो भी बोलते हैं, तो वो सब में बहुत पूछा जाता है ये जिगजैग व्यू का। तो मैं दो तरीके से दिखाऊंगा, एक बहुत सिंपल जो हमारा बीएफएस का है, और एक दो स्टैक को यूज़ करते हुए जो कि ऑब्वियसली फैंग वगैरह में पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ओके, आओ। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी हमारे पिछले वाले से, बीएफएस का कोई भी बेस वाला है जो। चलो लेफ्ट से ले लेते हैं, लेफ्ट वाली पुरानी जो सर्कुलर क्यू था हमारा बना हुआ। सर्कुलर क्यू को यूज़ कर रहे थे, और ये स्ट्रक्चर जो था हम लेफ्ट व्यू का निकाल रहे थे। तो थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, जो भी बेसिक है, तो बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए। ओके, तो ये सर्कुलर क्यू है, और मैं इसको बस जिग कर देता हूँ। जिग ओके। एंड हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, तो पहले देख लेते हैं कि डायरेक्शंस वगैरह क्या चीज़ होता है। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा ये ट्री का स्ट्रक्चर है, 4 5 6 7। ओके, तो प्रिंट कैसे करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली ये बीएफएस का है। तो और ये मेरा लेवल 0 है, और ये मेरा लेवल 1 है, और ये 3 है। तो प्रिंट मान लो इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं डायरेक्शन में, यानी 1 आ रहा है, और इसको हम लोग को राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको पहले फिर क्या हो जाए, राइट टू लेफ्ट, तो यानी फिर 3 और 2 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। और फिर से ये लेफ्ट टू राइट। ओके, तो काइंड ऑफ डायरेक्शन हमारा ये नहीं हुआ, ऐसे करके, ऐसे, और ऐसे ही करके जितना जाएगा, तो ऐसे करके होगा। तो डायरेक्शन सही दिया ना, तो मैं भी इसको डायरेक्शन में सही करता हूँ, इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट ये है, ये ऐसे, ये ऐसे अपना। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और नीचे रहेगा तो इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे डायरेक्शन में, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग ये सर्कुलर डीक्यू ले लिए। अगर आप नए हो तो आपको बस जान लेना है कि हम लोग सर्कुलर डीक्यू डीक्यू का एक स्ट्रक्चर ले लिए, उसमें हम लोग एनक्यू का फंक्शन बना दिए हैं और डीक्यू का, और सर्कुलर डीक्यू लिए हैं ताकि हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज में वो ऑफ वन रहे और सब कुछ मैनेज हो जाए। अ, मतलब वही कि, और क्या इसमें बोलूँ मैं, साइलेंट हो गया सॉरी। तो वही बस वो फन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, और जो, और एक्चुअल वे में हम लोग क्यू जो लेंगे अगर मान लो उसमें, तो वो जो हम लोग हटाते हैं तो वो एक्चुअल वे में नहीं हटता है, तो वो बस ट्रैकिंग रह जाता है हमारा, तो वो फॉल्स बिलीफ रहता है काइंड ऑफ। तो इसलिए हम लोग ये सर्कुलर डी क्यू यूज़ कर रहे हैं, और ये बेस्ट बेस्ट क्यू होता है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और बेस्ट है, सर्कुलर डी क्यू अपना सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो एक एनक्यू का बना लिया, एनक्यू यानी इंसर्शन का, और डीक्यू का। और डीक्यू आपको पता ही है कि इंसर्शन दोनों साइड से होता है, तो मैंने इंसर्शन दोनों साइड से नहीं लिया, नॉर्मल लीफो फीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो इंसर्शन फर्स्ट पे होगा, ठीक है, मतलब लास्ट पे होगा, फीफो वाला वही होता है। तो रेयर पे इंसर्ट करेगा, और डीक्यू जो मेरा फ्रंट पे होगा, बस वही है। और एक एसएमटी का चेक करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग डालेंगे अपना ट्री में, है ना, जो ट्री का रूट जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डालेंगे इसी में। पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, और चेक करने के लिए कि हर एक लेवल्स पे मेरा ये आइटम तो है ना, तभी तो हम लोग उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो बस वही चीज़ है इसमें। एंड जिगजैग का ये फंक्शन है, क्यू को कॉल कर लिए सर्कुलर डी क्यू को, स्पेस 10 दिए हैं, चलो इसमें 100 दे देते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि कोई इशू ना आए। एंड उसके बाद रूट में डाल दिए हम लोग जो सर्कुलर क्यू था, वो ट्री का रूट जो था, ये स्ट्रक्चर मेरा नॉट ट्री का, और जो रूट डिफाइन है वो रूट को हम लोग बस यहाँ पे डाल रहे हैं, रूट से शुरू कर रहे हैं। ओके, एंड क्यू में डालें, और फिर लेवल अभी 0 डिफाइन किए हैं, और वही एज एम टी वाला जो बताया था
कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो भी हम लोग डालें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो लेवल का साइज जो हो जाएगा, मान लो शुरू में स्टार्टिंग है, ये वाला लेवल है, तो स्टार्टिंग लेवल 0 से स्टार्ट हुआ है मेरा। एंड फिर इसमें साइज देख ले रहे हैं, है ना, और फिर प्रिंट कर रहे हैं हर एक लेवल। तो ये पुराना वाला था हम इसमें। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ चाहिए। बहुत सारा चीज़ क्या, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ चाहिए। तो चलो एक डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट का, और उसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। इसको ट्रू कर दिए। एंड फिर उसके बाद लेवल साइज ये सेम रखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कुछ चेंज नहीं करते हैं, और इसको प्रिंट, लेवल को प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाइल लूप है, वाइल का साइज जब तक मेरा लेस देन होना चाहिए, आई को 0 डिफाइन कर दिया, लेवल का साइज जो भी होगा, यानी कितने एलिमेंट्स हैं मेरे उस लेवल में। तो अभी लेवल 0 है तो इसमें 1 एलिमेंट है, तो एक ही बार चलेगा। इसमें 2 है, 2 बार चलेगा, है ना। तो वही इसमें जब हम लोग डीक्यू किए, डीक्यू करने के बाद हम लोग उसको प्रिंट कर ले रहे हैं, और उसके बाद जो भी होगा, अब उसका नीचे वाला अगर है तो एनक्यू करते जाओ, और नेक्स्ट नेक्स्ट में मूव करते जाओ, है ना। ये पुराना वाला था। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो वाइल लूप के जगह पे हम लोग इसको यहाँ पे, क्योंकि पूरे ट्री को रीड करना है, तो इसको वाइल को छोड़ के हम लोग अगर फॉर लूप कर दें, फॉर डैश इन रेंज, कुछ भी डैश में ले लो, डैश का तो काम नहीं है मुझे, तो बस इस इस लेवल का मुझे इस लेवल का मुझे बस एलिमेंट चाहिए। तो मैंने ये डीक्यू कर लिया, और इसको आई ज़ीरो का ज़रूरत नहीं है हम लोग को इसमें, वो क्योंकि लेफ्ट तक लेफ्ट वाला था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं, है ना, उस वैल्यू को जो भी मेरा डीक्यू हो रहा है उस लेवल से। तो यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का सेव कर लेते हैं, ताकि उस लेवल का सारे आ जाए। जैसे कि इसमें 2 3 है, 4 5 है, तो वो कैसे करेंगे। तो जस्ट हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसमें, रिजल्ट में अपेंड कर देते हैं। ओके, रिजल्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, नॉट डॉट वैल्यू अपेंड करना है, जो भी लूप में आ रहा है करेंटली, है ना। जब इसका काम हो जाएगा अपने बच्चों को छोड़ के जाएगा। तो बीएफएस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। तो इसमें थोड़ा क्या स्लेवरी होता है कि हायरार्की वाइज में, कि खुद मान लो एक कोई भी इंसान है जिसने वादा किया हुआ है कि मैं आपकी गुलामी खटूंगा। तो बस यही है कि जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो अपने बच्चों को भी बोलेगा कि तुम अब उसकी गुलामी करो। बस वही थोड़ा सा इस वे में हम लोग सोच सकते हैं इसको। एंड ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अपेंड कर दिए उस जो आया मेरे लेवल का, और बच्चों को छोड़ के चला गया अपने दोनों, लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट है या राइट है। और फिर यहाँ पे प्रिंट का भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। और प्रिंट का वैल्यू क्या कर देते हैं इसमें, प्रिंट के जगह पे हम लोग, अगर हम लोग प्रिंट रखते हैं और रिजल्ट शिफ्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन भी डिसाइड करना है ना। डायरेक्शन डिसाइड करना है, डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर देंगे एक चीज़ करके, है कि नहीं। इफ़ नॉट, मान लो नहीं है लेफ्ट टू राइट, तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पे, रिजल्ट डॉट रिवर्स कर देंगे, है ना। रिजल्ट डॉट रिवर्स, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, है कि नहीं। और प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। अब प्रिंट करने के बाद हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो यानी लेफ्ट टू राइट जो है, नॉट लेफ्ट टू राइट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर लेफ्ट टू राइट में रहे तो इसको नॉट लेफ्ट टू राइट कर देंगे, तो वो रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट आया। और फिर अगर नहीं है तभी रिवर्स करेगा, है ना। तो अभी नहीं करेगा, इसको रिजल्ट कर देगा प्रिंट, पहला लेफ्ट टू राइट, और सेकंड में लेफ्ट टू राइट को नॉट लेफ्ट टू राइट कर देगा, अपोजिट कर देगा। तो अब नॉट लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, तो फिर प्रिंट रिवर्स कर देगा, तो बस ये हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो देखो इसमें कुछ दिक्कत आया है कि नहीं। इसमें मेरा क्या है, ट्री का स्ट्रक्चर देखे जाए तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है। तो आइडियली मेरे पास क्या क्या आना चाहिए, 0 से 1, 0 लेवल का 1 आना चाहिए, 1 लेवल का मेरे पास 3 2 आना चाहिए, और सेकंड लेवल का मेरे पास 4 5 6 7 आना चाहिए, है ना। ये आना चाहिए। तो कहाँ पे मेरा इशू आया है, ये वो देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसको। अब ये हो गया मेरा लेवल साइज, ये मेरा रिजल्ट, और लेवल यहाँ पे हम लोग आगे कर दिए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें तो हम लोग फॉर लूप लगाएं, लेवल साइज का किए और नॉट कर दिए। ठीक है। और ये तो ठीक है मेरा। अब लेवल भी मेरा चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो फिर इशू कहाँ आ रहा है? इशू देखना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा डिबग करना पड़ेगा। अम, सब ठीक है, सब ठीक है। 137 तो ये दूसरा वाला नहीं जा रहा है मेरे पास। हम्म। तो इसको आई तो नहीं कर सकते हम लोग। इसको 137 हो गया। हम्म। ये अपेंड कर रहा है, मेरा वैल्यू सही है। अब ये नॉट, लेफ्ट राइट ये सब सही है, ये भी सही है। इसमें इशू क्या आ सकता है हमारा? कुछ सोच सकते हो आप? चलो इसको बिना देरी किए हुए, ताकि लेट ना हो, कुछ थोड़ा सा कहीं पे मिस हो रहा होगा, क्योंकि अपेंड तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। अगर वैल्यू आ रहा है तो अपेंड कर दो, और फिर नेक्स्ट वाला जो है लेफ्ट और राइट वो डाल दो, दूसरे में जाएगा, है ना, एन क्यू होगा, नेक्स्ट लेवल के लिए परफॉर्मेंस करेगा, यानी उसमें नेक्स्ट वाले लेवल पे इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है। ओके, मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया है, देखो फंक्शन चेंज नहीं किया है। फंक्शन चेंज करना है हम लोग को। देखो अब आ गया। वन देखो, 1 3 2 4 5 6 7, थोड़ा सा हो जाता है, इसको मैंने देखा नहीं। ओके, तो यही चीज़ है इसमें। इसको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। और अगर आपको लेट्स टेक की इंटरव्यू बोला कि रिवर्स नहीं करना है, मुझे रिवर्स वाला फंक्शन नहीं यूज़ करना है, तो मैं एक मैनुअल रिवर्स का बना दूंगा फंक्शन, है ना। मैनुअल रिवर्स का हम लोग फंक्शन बना देंगे, और एरे ले लेंगे इनपुट में, और एक आई ज़ीरो कर देते हैं, और जे को हम लोग लेंथ जो भी मेरा एरे का दिया हुआ है उसको -1 कर देंगे, क्योंकि एक ऑब्वियसली इंडेक्स पे असर करेगा। अब वाइल लगा देंगे, अगर वाइल लेस देन जे कर देंगे तो वह आई तो ज़ीरो है हमेशा मेरा। और वही चीज़ हम लोग एरे के साथ, अगर आई, एरे आई है और फिर यहाँ पे एरे जे है, तो इसको हम लोग जस्ट रिवर्स ना कर दें तो नहीं हो जाएगा। आई को जे कर दें और जे को आई कर दें, ऐसे ये कर देंगे, एरे को आई जे, और फिर इसको क्या कर देंगे, आई को प्लस कर दो, बढ़ाते जाओ, और जे को माइनस करते जाओ, है ना। तो इसको हम लोग मैनुअल रिवर्स कर दें यहाँ पे, इसकी जगह पे मैनुअल रिवर्स। तो तो फिर कहीं कुछ इशू आया? हम्म, ये एरे आया अपना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो डेफिनेशन है ना, तो इसको मैनुअल रिवर्स करके हम लोग, मेथड थोड़ी है, डेफिनेशन है। देखो ये चीज़ होगा, हो गया, तो इजी है। तब इसके बाद हम लोग का आएगा कि टू स्टैक से करो, आप मत करो इसको। इंटरव्यू बोल देगा कि इसको मत करो। ये भी वैलिड है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी तरीका है। अब बोल देगा कि दो स्टैक को यूज करो, जिगजैग यूजिंग टू स्टैक, है ना। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? ये ट्री को स्ट्रक्चर हम लोग सेम ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट नहीं होंगी। तो स्टैक का आपको पता ही है बेसिक, कि मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काइंड ऑफ अगर मैं बोलूँ तो मान लो यहाँ पे मैं दो स्टैक लेता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ, एक दो स्टैक लूंगा, S1 लूंगा, एक मान लो स्टैक ये लूंगा मैं, ठीक है, और S2 लूंगा, और दो ये भी स्टैक लूंगा, ठीक है। ठीक है, ये दो स्टैक लूंगा,
और फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ कर दूंगा अगर कि वाइल नॉट A1 नहीं है, S1 है, ठीक है। वाइल नॉट S1 डॉट, यहाँ पे इसको S1 का जगह स्टैक का हम लोग को बनाना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर पहले। वाइल नॉट S1 इज एम्प्टी, और नॉट, ऐसे कर देंगे हम लोग, वाइल नॉट S2 इज एम्प्टी, दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग ये पूरा अगर हटा दें, है ना, ये हटा दें, और यहाँ पे हर एक स्टैक का अगर करें वाइल, तो यहाँ पे वाइल S1, वाइल नॉट S1 इज एम्प्टी, ये चीज़ पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ करूँगा, देखो बहुत सिंपल है इसमें। एक तो फीफो स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है ना, फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो स्टैक वन में मैं रूट मान लो डालूंगा मैं, ठीक है, रूट डाला। और फिर यही वाला जो दो फंक्शन है, मैं दो अपने बच्चे जो मेरे हैं लेफ्ट और राइट, वो मैं स्टैक टू में डाल दूंगा, स्टैक टू में लेफ्ट और राइट। अब फिर मैं सेम चीज़ S2 के साथ करूंगा। अब ये तो S2 में आ गया, ये दोनों लेफ्ट और राइट मेरा, है ना, लेफ्ट और राइट आ गया। और अब मेरा लेफ्ट फंक्शन करेगा, मेरा मान लो प्रोसेस करेगा, तो वो सेम चीज़ करेगा किसके साथ, अब ये लेकिन स्टैक टू स्टैक वन में डालेगा। स्टैक टू में मेरा ये लेफ्ट और राइट आ गया, इसका रूट का लेफ्ट और बच्चा। अब ये क्योंकि फीफो लीफो होता है, लास्ट, फीफो लिख रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी बोल रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वही पहले निकलेगा। तो लास्ट में कौन आया मेरा, अभी यही आया है, लास्ट में यही आया तो यही निकलेगा ना। तो अब इसकी बारी, और तो अब ये जो है, अब ये लेफ्ट राइट अपना स्टैक वन को दे देगा, और सेम चीज़ वही घूमते जाएगा पहले। अब फिर इसके पास आ जाएगा, अब ये बच्चा इसको दे दिया, अब फिर राइट वाला देगा, फिर वो भी अपना बच्चा स्टैक वन को देगा। और जो जो पहले आ रहा है वैसे वैसे करके तो चलता जाएगा। अब फिर ये चीज़ आएगा, और फिर यहाँ पे ये लेफ्ट राइट आएगा, और फिर ये स्टैक टू में डालेगा। तो उससे ये भी सेम चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हर एक लेवल को डिसाइड कर रहा है, हर एक लेवल से सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये मैं स्टैक वन में डालूंगा, स्टैक वन में, और 2 और 3 मेरा स्टैक टू में डलेगा, स्टैक टू में। और जब टू प्रोसेस हो जाएगा, तो ये दोनों स्टैक वन में नहीं डलेगा, स्टैक वन में डलेगा, है ना। और फिर ये भी प्रोसेस होगा स्टैक टू में, स्टैक टू से मेरा, दोनों स्टैक टू में है, तो ये दोनों प्रोसेस होगा, फिर ये भी स्टैक वन में डल जाएगा, नहीं। और फिर ये प्रोसेस होते जाएगा, नहीं इसके नीचे और कुछ है तो उसके हिसाब से होता जाएगा। और मान लो और भी नीचे रहता तो फिर स्टैक टू में डलता वो, है कि नहीं। तो बस वही हो रहा है इसमें, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं कि सोचने का चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये S1 को अपेंड कर दो आप, वैल्यू, नॉट डॉट वैल्यू को, इसमें अपेंड का ये पुश पॉप रहता है हमारा। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वही चीज़ कर देंगे हम लोग कि नॉट का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप S2 क्या करो आप, यहाँ पे पॉप कर लो आप, है ना, S1 डॉट पॉप, ये चीज़ कर देंगे हम लोग यहाँ पे पॉप। और S1 में पुश कर देंगे हम लोग ये, है ना, नॉट वैल्यू। और S2 में हम लोग NQ कर देंगे, या क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, है ना। और इसको पुश हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसको इसको पुश तो करना नहीं है हम लोग को, यहाँ से पुश थोड़ी करना है हम लोग को। बस हम लोग को क्या रख लेना है अपना, नॉट रख लेना है, या जो भी है, मतलब सिंपल मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत चीज़ का, क्योंकि हम लोग को वो डेटा स्ट्रक्चर भी चाहिए, है ना। तो नॉट डॉट लेफ्ट करेंगे, S2 में पुश कर देंगे, और फिर वही चीज़ इसमें भी करेंगे, S2 में पुश कर देंगे, है ना, इसको पुश कर देंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर दो तुम, नोड को, है ना, नोड को प्रिंट कर दो।
ये चीज़, फिर नीचे वाले आप हटा दो, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। जिगजैग यहाँ पे टू स्टैक का नाम दे दो। अब वही जो सेम चीज़ S1 में किए थे, सेम चीज़ S2 के साथ कर देंगे। यहाँ पे S2 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 S2, और फिर क्या होगा, यहाँ पे S1 हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे S1 हो जाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। और वहीं पे हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट कर देंगे। कहाँ गया अपना नीचे? अच्छा, आ गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, स्ट्रक्चर ऊपर से, ताकि डिले ना हो हम लोग का ज़्यादा। तो मैं एक ले लेता हूँ। ओके। स्टैक का स्ट्रक्चर मेरा ओके, मिल गया। ठीक है, तो इसको मैं स्टैक का जस्ट कॉमन वाला मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है ना, बहुत लंबा हो जाता है, कोई आते भी नहीं है, कोई देखते भी नहीं है, तो कम से कम लोगों तक पहुंचना चाहिए, कि जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको लगता है कि हार्ड है, तो हार्ड नहीं है कुछ भी। और अगर आप नए हो, प्लीज़ शुरू से करो। आप ट्री का पूरा देखो, मैंने बहुत बेसिक से बहुत मेहनत से किया है, ताकि हमारे जैसे लोग जो मेहनत करना चाहते हैं बस वो समझ पाएँ, बस वही चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये स्टैक का अगर ये है, अपना स्मॉल में कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे अपना सही हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया स्टैक रेडी। ठीक है, और सिंपल इसमें पुश वाला है, पुश टॉप पे जा रहा है मेरा, और जो टॉप पहले वाला होगा वो नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएगा। पॉप वाला जो है सो सिंपल है, वो भी कि टॉप से रिमूव कर दे रहे हैं, है ना, एक साइज माइनस कर दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है। और यहाँ पे हम लोग कहाँ कर रहे थे, ये कर रहे थे पॉप ना, पॉप कर रहे थे, तो इसको न्यू लाइन में कर देते हैं, जस्ट सिंपल इसको हटा दो। और यहीं पे पॉप कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्यों ना प्रिंट कर दें, प्रिंट नॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, नॉट डॉट वैल्यू कर दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, तो S2 डॉट पॉप कर देते हैं। ओके, फंक्शन सेम होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉप है, पुश है, ओके, सही दिया है। एंड देख लेते हैं दोनों में एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, और सिंपल की S1 स्टैक में जाओ। ओके, और S1 को पुश करो। तो S1 को पुश कैसे करेगा, जब S1 डॉट पुश में हम लोग रूट नहीं डालेंगे तो कुछ होगा भी नहीं इसके अंदर, है ना। पुश किए, पहला रूट से स्टार्ट किए अपना रूट। ठीक है, रूट से स्टार्ट किए हैं, पुश किए, और फिर दोनों चेक कर लिए, दोनों एम्प्टी तो नहीं है, दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाइल नॉट S1 इज एम्प्टी, मतलब स्टैक में कुछ एम्प्टी नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ है ना, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पॉप कर दो उससे, आप प्रिंट कर दो वैल्यू को, और नॉट डॉट लेफ्ट देखो, और वो S2 में पुश करते जाओ आप। और सेम वही चीज़ जो मैंने अभी लॉजिक बताया, वो स्टैक 2 के लिए भी, और S1 में पुश करते जाओ, और कुछ है नहीं इसमें, देखते हैं हम लोग इसमें कैसे करके आ गया ये 1 3 2 5 4 7 6। ये कुछ अजीब सा नहीं आया है। इसको अगर हम लोग इसको ये कर दें, ये तो प्रिंट भी नहीं दे रहा है। हम्म, चलो इसको, अब इससे क्या हो गया भाई, चल नहीं रहा है। हम्म, चलो इसको कोई बात नहीं, हम लोग इसको कुछ रिव्यू कर लेते हैं, अगर कुछ इशू आएगा इसमें तो। ठीक है, वेट, ज़्यादा मैं चाहता नहीं, क्योंकि आप लोगों का टाइम लेने के लिए इसमें। ठीक है, 2 बार आ गया क्या इसमें मेरा? एक सेकंड, ये तो
ठीक है, ये चल ही रहा है डिबगर भाई। इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए। एंड देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। दोनों में S1 डाल दिया गया मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक है। हम्म, ये ठीक है अपना। हाँ, ये इसको ज़रूरत है नहीं इतना कि इतना करें हम लोग, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही करते हैं इसको। और लेवल डिसाइड करने बोल रहे हैं, बट ये लेवल के बिना भी हो सकता है। चलो इसको लेवल मान लो ज़ीरो कर दें हम लोग, ठीक है। लेवल ज़ीरो कर देंगे इसको, और लेवल +1 इसको कर देंगे, जो ये बोल रहा है। लेकिन एक सेकंड, इसको हम लोग प्रिंट बाहर करते हैं ना। इसको प्रिंट बाहर करके देखते हैं। देखो ये आ गया ना, एक तरीके से देखो, 1 3 2 5 4 7 6, 5 4 7 6। ओके, लेकिन ये जैसे प्रोसेस कर रहा है उसके हिसाब से ये कर रहा है। तो ये रियल स्ट्रक्चर मेरा इसके स्टैक के हिसाब से हुआ, तो बस यही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। आप ये सब देख लेना कि और कैसे कर सकते हैं हम लोग, और क्या करना है। ये बस अपना अपना ही दे रहा है, चैट जीपीटी को जो बोलना है वो बोलेगा ही वो। तो बाकी ये ऐसे करके बनता है हम लोग का। तो होप आपको समझ में आया हो। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बीएफएस का पैटर्न थोड़ा करते हैं, जो बचा हुआ था हम लोग बर्निंग ट्री वगैरह और भी कुछ देखते हैं, उसके बाद बीएसटी वगैरह करेंगे। और नेक्स्ट जो भी है, ट्री थोड़ा सा है बोरिंग है मानता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हम लोग को। सबसे ज़्यादा क्या बोलूँगा कि वन ऑफ द में सबसे थर्ड सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। इसके बाद तो हम लोग का ग्राफ भी है, डीपी भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें बोरिंग से हम लोग गुजरना पड़ेगा। तो आप बने रहो और डटे रहो, बस थोड़ा सा, बस आधा या 40 मिनट आप डेली आओ, मेरे साथ करो, और बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.